श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। विषय दूत का रावण को समझाना और लक्ष्मण जी का पत्र देना। भाग 2 भावार्थ सहित। करतराज लंका सठ त्यागी, होहि जब कर कीट भागी। पुनि कहूँ भालु कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब जौ का कीड़ा घून बनेगा। जौ के साथ जैसे घून पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु बिचारा। कहूँ तपसिन कै बात बहोरी, जिनके हृदय त्रासयति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मार कर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। दोहा की भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजसु सुनि मोर। कहसिन रिपुदल तेज बला, बहुत चकित चित तोर। उनसे तेरी भेंट हुई, या वे कानों से मेरा सुयस सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं। तेरा चित बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा करी पूछे हूँ जैसे, मानहु कहा क्रोध तज तैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक तेहि सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है, वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए। मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुँचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हम ही सुनि काना, कपिन बांधी दीन है दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीन है हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछी हूँ नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनि न जाई। नाना बरन भालु कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जेहि पुर दहे उह तेउ सुत तोरा, सकल कपिन मह तेहि बल थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है,
असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। दोहा। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद बिकटासी, दधि मुख के हरि निसठ सठा, जामवंत बलरासी। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास्य, दधिमुख केसरी निसठ सठ और जाम्बवान, ये सभी बल की राशि हैं। एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन समकोटिन गणई को नाना, राम कृपा तुलित बल तिन्हि, त्रिन समान त्रैलोक ही गणहि। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोकों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। अस्मै सुना श्रवण दस कंधर, पद्म 18 जूथप बंदर, नाथ कटक मह सो कपि नाहि, जो न तुम्हि जीतै रन माहि। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। परम क्रोध मींजहि सब हाथा, आयसु पै न देहि रघुनाथा, सो सही सिंधु सहित झस ब्याला, पुरहि नत भरि कुधर विशाला। सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींजते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भर कर पूरा पाट देंगे। मर्दी गर्द मिल वहीं 10 सीसा, ऐसे बचन कहीं सब कीसा, गरजहि तरजहि सहजय शंका, मानहु ग्रसन चहत हहि लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं। सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते और डपटते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। दोहा। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहूँ, जीति सकहि संग्राम। सब वानर भालू सहज ही सूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई, सकसर एक सोसी सत सागर, तब भ्रातहि पूछेउ नैनागर। श्री रामचंद्र जी के तेज, सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु बचन सुनि सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही,
सुनत वचन बिहसादस सीसा, जौं सिमति सहाय कृत कीसा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि थाह में पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बालहट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है। बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की थाह पाली। सचिव सभी विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनि खल बचन दूत रिस बाढ़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीन्ही यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती। बिहसी बाम कर लीन्ही रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बचवाने लगा। दोहा। बातन मन ही रिझाई सठ, जनि घालसी कुल खीस। राम विरोधन उबरसी, शरण विष्णु अजईस। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। कि तजिमान अनुजैवा, प्रभु पद पंकज भृंग। होहि कि राम सरानला, खल कुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई। भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग विलास करता है, डींग हाँकता है। कह सुकनाथ सत्य सब बानी, समुझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर
इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहीं, उर अपराध नए कहूँ धरिहीं। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। भक्त और भगवान की जय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट में जय सिया राम लिखें।